सचिन तेंदुलकर का नाम तो हम सबने सुना होगा। तो सचिन ने जो अपने करियर में टोटल रन्स बनाए थे 18,426, उसमें से रफली 50% रन्स उन्होंने थ्रू बाउंड्रीज़ बनाए। और ये जो बाउंड्रीज़ उन्होंने बनाए थे उसको उन्होंने जो टोटल बॉल्स खेली थी उसका खाली 10% यूज़ किया था। मतलब अगर 21,000 बॉल्स उन्होंने खेली हैं तो 2,100 बॉल्स से उन्होंने ये 50% अपने करियर के रन बनाए थे। ठीक है, ये एक स्टैट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी रन्स उनके आए हैं उसके लिए उन्होंने 90% बॉल्स यूज़ की थी। मुरलीधरन का भी एग्जांपल ले सकते हो, बॉलिंग में भी यही होगा। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं उनकी वो विकेट्स लिए हैं, और बाकी सारी बॉल्स जो उनकी या तो उस पर रन्स गए हैं या मतलब कोई डॉट बॉल्स गई हुई हैं। उसी तरह वॉल्ट डिज्नी का नाम हम सबने सुना होगा, मिकी माउस के कार्टून बहुत फेमस थे उनके। की हिस्ट्री की बात करें तो उनका जो फर्स्ट स्टूडियो था दैट वेंट बैंकरप्ट। ओके, लेकिन फर्स्ट स्टूडियो बैंकरप्ट होने के अराउंड के टाइम उन्होंने अराउंड कुछ 400 कार्टून्स बना दिए थे, और ज़्यादातर कार्टून्स जो थे वो छोटे थे, कुछ काफ़ी पैसा भी लगता था उनको बनाने में। उनका जो व्यूअरशिप थी वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे। मतलब ही हैड सम फॉलोअर्स जो उनको देखते थे, लेकिन कुछ एक्सट्रीम फॉलोइंग नहीं थी उनकी उस टाइम। बट दिस ऑल चेंज्ड विद द रिलीज ऑफ हिज मूवी स्नो वाइट एंड द सेवन डाफ इन द ईयर 1937। तो बेसिकली ये जो मूवी थी उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी, एंड उसने जो डिज्नी स्टूडियो था उसको पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनके जितने भी उस टाइम तक के डेट थे वो सब पे कर दिए थे। उनके जो की एम्प्लॉयज़ थे उनको रिटेंशन मिला था, मतलब बोनस मिला था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर अगेन इज़ दैट जो 83 मिनट्स का जो स्नो वाइट का था ये मूवी, ये पूरी कंपनी को रिवाइवल लेकर आ गया, बॉट सुपर स्टारडम टू दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। Now let's take these kind of examples to financial fields as well, different areas I'll take you to. तो उसमें पहला हम लोग बात करेंगे वेंचर कैपिटल्स का। तो वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, वो बेसिकली फंड्स करते हैं स्टार्टअप को। तो अगर हम कुछ डेटा देखें सिंस 2004 टू 2014, ये यूएस का डेटा है, तो इसमें अराउंड कुछ 21,000 जो वेंचर फाइनेंसिंग हुई थी उसमें से रफली 65% जो स्टार्टअप्स थे दे लॉस्ट मनी, और 2.5% इसी 21,000 का दे मेड रफली 10x या 10 टाइम्स ऑफ द मनी, और 20 टाइम्स ऑफ द मनी। 1% मेड रफली अराउंड मोर देन 20 टाइम्स ऑफ द मनी। और उसमें से भी अगर हम लोग 0.5% की बात करें, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, रफली 100 कंपनीज मेड 50 टाइम्स और मोर मनी। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल का जो जितना फंडिंग हुआ था वो इन 100 कंपनीज और लेट्स से जो 1% ऊपर कंपनीज है इनसे ही सारा बाहर आ गया था। तो डिस्पाइट लूजिंग मनी, स्टिल वेंचर कैपिटल एज अ इंडस्ट्री मेड अ लॉट ऑफ मनी। नाउ लेट्स कम बैक टू इंडियन डेटा। तो इसमें निफ्टी की बात करता हूँ मैं। तो निफ्टी का इंसेप्शन हुआ था सम टाइम इन 1997, और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो खाली 15 कंपनीज निफ्टी में बची हुई हैं। वो कौन सी 15 कंपनीज हैं ये आपके सामने दी हुई हैं। तो दिस मीन्स व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ 70% एट्रिशन रेट। मतलब कि 1997 से आज 2021 हो रहा है, तो रफली इस पीरियड में अगर 100 कंपनीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो खाली 30 कंपनीज बचेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं। तो उसी लॉजिक से खाली 15 कंपनीज रिमेन इन द इंडेक्स। इस डेटा का एक और इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज बेसिकली विल गिव यू दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स, लाइक जो सचिन के केस में हुआ था या जो वॉल्ट डिज्नी के केस में हुआ था कि बहुत छोटे जो उसके हिट्स है बाउंड्रीज के फॉर्म में वो 50% ऑफ द रन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सेम चीज़ निफ्टी में भी अ वेरी माइनर सेट ऑफ कंपनीज, लेट्स से इन टुडेज टाइम इफ यू टॉक अबाउट रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, so these are the companies which are driving bulk of Nifty's movement. तो अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे आज से तो 20 years डाउन द लाइन, आज जो 50 कंपनीज निफ्टी में है उसमें से खाली 15 कंपनीज ही हमें दिखने वाली हैं। वो कौन सी 15 कंपनीज होंगी वो कोई नहीं बता सकता है। तो ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज़ बेसिकली नोन एज अ लॉन्ग टेल इफेक्ट। फ्यू थिंग्स जो होती हैं दे अकाउंट फॉर मोस्ट रिजल्ट्स। तो जैसे आपने सारे एग्जांपल्स में देखा है, जैसे सचिन का एग्जांपल ले लिया, तो सेम थिंग वॉल्ट डिज्नी पे भी अप्लाई हुआ कि उनके जितने भी मूवीज़ उसके पहले एक पर्टिकुलर पीरियड के बन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था उन्होंने मूवीज़ बनाना छोड़ दिया था, मूवीज़ बना रहे थे वो, बट कौन सी मूवी उनकी सुपर हिट होगी नो वन न्यू। हर मूवी में उतना ही
डेडिकेशन, उतना ही डिसिप्लिन से वो अपना मूवी बना रहे थे, बट कौन सी मूवी सुपर स्टारडम लेके आएगी दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। सिमिलर गोज़ फॉर वेंचर कैपिटल। बहुत सारी कंपनीज को हम लोग फंड करते हैं, पता नहीं होता है कि कौन सी कंपनी नेक्स्ट अमेजन या नेक्स्ट लेट्स से रिसेंटली अगर हम लोग बात करें टेस्ला बन जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि हम में जो हमारा एफर्ट है वो हम लोग डेडिकेटेडली देते रहेंगे हर चीज़ पे, जो भी हम लोग का जो डिफाइंड हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ वर्क है, और इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस टू गो रॉन्ग बट स्टिल डू वेरी वेल। तो डेटा हमें दिखा रहा है कि अगर 50% या 60% या फिर 90% लेट्स से सचिन के केस में अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, बट 10% का जो आपका एफर्ट है या आउटपुट है वो आपका एक्सीड कर देगा आपकी एक्सपेक्टेशन। तो दैट इज़ वाई फेलियर इज़ टोटली ओके एंड वी शुड ओनली फोकस ऑन वर्किंग ऑन दैट वन की थिंग ऑन एंड ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में क्या लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो लेट्स से इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन और आप 500 से या 5000 से या मे बी मोर से आप कोई इंडेक्स फंड, बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है, जो मार्केट को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी का मूवमेंट होगा उसको वो रेप्लिकेट करेगा। तो अगर आप SIP मोड में हर मंथ फिक्स करके एक अमाउंट डाल रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट गोज, इन द लॉन्ग रन यू विल गेट अ स्टेबल एंड डिसेंट रिटर्न। और अगर रिसेशन हो भी रहा है, लेट्स से मार्केट क्रैश हो रहा है 30% 20%, दैट डजंट मैटर, स्टे इन्वेस्टेड। पीपल हु लेट्स से आर गोइंग फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, लेट्स से अगर निफ्टी 50 को भी आप रेप्लिकेट कर रहे हो, तो दिस डेटा प्लीज़ कीप इन माइंड that in the long run there are going to be churns and out of the current let's say 50 stocks, not all of them are going to survive based on the historical facts, based on the numbers that I've given. So that may help you in taking the right decision. So that is the key. Let's say if I'm talking about myself or a trader like me, अगर मुझे कोई आफ्टर ऑल द ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क अगर कोई एक सेटअप मिल गया है और वो मुझे पता है कि वो मुझे एक रिटर्न देगा, रिसेंट रिटर्न देगा, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट आई हैव टू डू दैट वन सेटअप एवरी टाइम दैट पर्टिकुलर कंडीशंस आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, उसमें से कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे दे मे डू वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल, सम ऑफ देम मे परफॉर्म ऑन एन एवरेज बेसिस एंड सम ऑफ देम मे लेट्स से हिट माई स्टॉप लॉस, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल स्टॉप doing all those things, because keeping in mind the key factor of time and compounding and this concept of long tails, it will help me in becoming exceedingly well in that field or a chosen field of mine. So I hope this has helped you, and thanks a lot, and in case you have any particular suggestion or comments, please write in the comment box, and if you are liking this series, please like or subscribe and share it in your network. Thank you.